अच्छा रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? क्वेश्चन ये होना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, क्योंकि वेक्टर को हम वेक्टर से ही जोड़ सकते हैं और प्राप्त जो होगा वो भी वेक्टर ही होगा। क्लियर? बाकी सब में क्या है, वेक्टर के साथ स्केलर है और फिर स्केलर है। ठीक है, वेक्टर के साथ वेक्टर है फिर स्केलर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और स्केलर के साथ वेक्टर है और फिर इक्वल टू में वेक्टर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब गलत है, सही सिर्फ एक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, चलिए फटाफट आंसर बताइए। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप वाई एक्स के साथ कोण बनाता है। अब इसमें से आपको आंसर चुनना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं, तो पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं। ये हमारा हो गया वाई अक्ष और ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। अब इस पे हम लोग क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है क्या भाई, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए आई के साथ 2 है तो इसका 2। ठीक है, तो 2 वाली लाइन खींच लेते हैं, और जे के साथ 3 है तो 3 वाली लाइन खींच लेते हैं। इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हम लोग यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। ये रहा हमारा जो वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। ए वेक्टर हम लोग ने बना लिया। अब देखिए ए वेक्टर जब बन गया हम लोग का, ठीक है, तो अब कह रहा है क्या कि ये वाई अक्ष के साथ, मतलब कहाँ का कोण पूछ रहा है, बताइए कौन सा कोण पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला कोण पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा। ठीक है, तो अब जो है देखिए कि हमारे पास ये वाला मान है, देखिए ये वाला मान है हमारे पास, यानी कि अगर इसको नाम दे ओ, इधर वाले को नाम दे दे इस बिंदु को ए, और इधर वाले बिंदु को नाम दे दे बी, तो देखिए हमारे पास ओ बी भुजा है, ओ बी भुजा है हमारे पास, क्योंकि ओ बी भुजा का लंबाई कितना है 3, तो ये 3 ले लेंगे हम लोग। और उसके बाद ये ए, यानी कि इसको इस बिंदु को सी मान लेते हैं, तो हमारे पास ओसी, ओसी भुजा हम लोग को चाहिए होगी। देखिए 2 भुजा चाहिए होगी, ओसी से हम निकाल सकते हैं, ओसी भुजा का मान निकाल लें, जो कि है नहीं, उससे भी हो सकता है। और अगर हम इस भुजा को देखें, बीसी भुजा को, बीसी भुजा, तो बीसी भुजा समांतर है किसके, ओ ए के। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बीसी की लंबाई ओ ए के क्या होगी, बराबर होगी। और ये जो ओ ए भुजा है इसकी लंबाई कितनी दी गई है, देखिए जरा सा 2 दी गई है। तो अब देखिए अगर हम बात करें इस कोण के लिए, तो कोण के सामने वाला ये लंब होता है, जिसके साथ कोण बना होता है ये आधार होता है, और ये कर्ण हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए अगर, तो किसका किसका मान दिया गया है, तो बीसी हमारा लंब है, बीसी हमारा लंब है तो लंब का मान दिया गया है। उसके बाद ओबी जो है हमारा वो आधार है, आधार का मान दिया गया है। तो बताइए आधार और लंब वाला कोई फॉर्मूला आपके पास होता है, आधार और लंब वाला कोई फॉर्मूला है आपके पास, जल्दी से बताइए। होता है आप लोग के पास एक फॉर्मूला, कौन सा, टेन थीटा, बिल्कुल टेन थीटा लंब बटे आधार, ये ना होता है। और यहां से जब आप लंब लेंगे, ठीक है, तो लंब कितना है भाई 2, लंब कितना है 2, और आधार कितना है भाई 3। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर, देखिए तो टेन थीटा बराबर 2/3, तो थीटा बराबर क्या, टेन इनवर्स 2/3। तो देखिए ऑप्शन में क्या टेन इनवर्स 2/3 है कहीं पर, टेन इनवर्स 2/3 देखिए है ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए मतलब हमें ये ओसी भुजा निकालने की कोई आवश्यकता पड़ी क्या, और इसको निकालते अगर, इसको चेक नहीं करते, इसको निकालते अगर तो और समय बर्बाद होता। ठीक है, इसको भी निकाल के बना सकते थे, और निकालना चाहेंगे तो निकल सकता है, ऐसा नहीं नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा।
बताइए जल्दी से क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए 3 का आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग का इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है कि यदि अरे क्या हो गया, एक मिनट टच गड़बड़ हो रहा है। चलिए देखिए जरा, कह रहा है कि यदि सदिश ए वेक्टर का परिमाप ए तथा एन कैप है, ठीक है, परिमाप ए तथा एन कैप है, तो एन कैप क्या होगी, दिशा, दिशा छूट गया यहाँ पे, दिशा एन कैप है। सदिश ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, तब निम्नलिखित समीकरणों में कौन सही है, ठीक है, कौन सही है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, देख लीजिए, ठीक है। तो आपको बता दें किसकी बात कर रहा है, एकांक सदिश, ठीक है। यह सदिश ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश पूछा ए वेक्टर की दिशा में, तो ए कैप हो जाएगा, और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए होता है, ए वेक्टर बटे ए होता है। तो देखिए ए वेक्टर बटे ए है कहीं, ये वाला देखिए है क्या आपके पास ऑप्शन, देखिए तो जरा सा कोई ऑप्शन है, ये देखिए तो कोई है, एक भी ऑप्शन है ऐसा क्या, नहीं, ठीक से देखिए, ए कैप है, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए है क्या ऑप्शन में। ये एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, ये एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, एकांक सदिश का, सॉरी एकांक, एकांक सदिश का नहीं है। तो अब ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, तो ये बताइए कि हम ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इंटू एन कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इंटू एन कैप, यानी कि ए वेक्टर को हम ए इंटू एन कैप लिख सकते हैं, यानी कि परिमाण और दिशा को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है। देखिए पहले ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए भाई, लिख सकते हैं ऐसे, और अब ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए ए कैप बराबर, ठीक है, ए इंटू एन कैप, और बट्टे में ए कौन सा है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए कैप बराबर एन कैप, कोई है ऑप्शन में, देखिए तो ए कैप बराबर एन कैप है कोई ऑप्शन में, ए कैप बराबर एन कैप नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा अब देखिए, अगर यहाँ से इस वाले से अगर हम एन कैप निकालें, एन कैप निकालेंगे तो ए वेक्टर बटे ए दिख रहा है कहीं पर, एन कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए दिख रहा है कहीं पर, बिल्कुल। तो यानी कि देखिए एग्जैक्टली देखिए फॉर्मूला एकांक सदिश का ये होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, तो इससे हमारा ये आंसर आ गया एन कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए, बी इज द राइट आंसर। चलिए तो देखिए हम लोग, यानी कि सीधा हम लोग को आंसर तक पहुंचना है, लेकिन कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे, हम वो आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे सोच सकते हैं, कैसे अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि समस्या वहीं पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होगा, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था ए वेक्टर, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, तब तब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होगा, बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा, ए होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कल हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि ए बी साइन थीटा एन कैप होता है,
और फिर जब इसमें मॉड लग जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में, जब मॉड लग जाता है तो ये हो जाता है ए बी साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, यानी कि केवल परिमाण की बात होती है। किसकी बात होती है? केवल परिमाण की, केवल परिमाण की। तो यहाँ पे केवल परिमाण हो गया। और अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ठीक है अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसका जो है प्रश्न से क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये देखिए ये दोनों आपस में, यानी कि ये मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपस में बराबर है, तो इसके राइट साइड वाला भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रश्न से ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा, और यहां से आ जाएगा कितना? ए बी कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी बट्टा ए बी। हाँ सही आंसर दे रहे हैं भाई। ए बी से भी कट जाएगा, एक आएगा और ये बन जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 कब होता है? जब टेन थीटा बराबर 1045 डिग्री, और तब यहाँ पे थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। और यही हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जरा, कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण होगा। बताइए फटाफट क्या होगा इनके बीच का कोण, जल्दी से बताइए आंसर। देखिए ये जो है इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण होगा। तो देखिए ये जो है ना, ये सॉल्व करने वाला नहीं है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस पे विचार करिएगा तो आपका आंसर आ सकता था। जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, गुण पढ़ा होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है? ए वेक्टर समांतर होता है बी वेक्टर के, आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और इसी तरह से बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी वेक्टर समांतर होगा सी वेक्टर के। तो अब मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, इसी के समांतर बी वेक्टर है, और बी वेक्टर के समांतर ही हमारा क्या है? सी वेक्टर है, ठीक है। तो अब बताइए कि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच कितना कोण, दोनों समांतर है, कितना कोण भाई, जल्दी से बताइए। तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? अगर एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री, और अपोजिट दिशा में है तो 180 डिग्री, ठीक है। तो समान दिशा के लिए थीटा, समान दिशा के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, और विपरीत दिशा के लिए थीटा बराबर, विपरीत दिशा के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए हो गया। तो ये आंसर समझ में आया, ये समझ में आया क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट केमिस्ट्री में आ जाते हैं। कह रहा है क्या? एनोड किरणों की खोज की किसने की भाई, जल्दी से बताइए आंसर फटाफट। एनोड किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। परमाणु की त्रिज्या किस क्रम में होती है, जल्दी बताइए। परमाणु की त्रिज्या कल बताए थे हम, किस क्रम में होती है? पिछले क्लास में बताए थे। ए, देखिए बहुत लोग ए आंसर दे रहे हैं, 10 की पावर माइनस 10। भैया आप लोग ध्यान नहीं देते हो, यही गड़बड़ी करते हो आप, यही गड़बड़ी करते हो आप लोग। देखो यही जो लोग गड़बड़ करते हैं ना, वही फट से बस वैल्यू देखे। भैया ये मात्रा कौन देखेगा, हमने बताया था मात्रा चेंज भी हो जाता है कभी कभी। हाँ आदित्य राज जो है सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल
आदित्य राज सही दे रहे हैं, बिल्कुल डी होगा भाई आंसर, क्योंकि आपको हमने बताया था परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर में होती है। यहाँ पर पूछा है सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर प्लस का 2, दोनों को एक साथ कीजिएगा तो 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर आएगा भाई। ठीक है आंसर, बिल्कुल चलिए ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। देखिए यही सब थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और ये सब चीजें क्वेश्चन बनाने से ही आता है कि किन चीजों पर ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त सोचना है। ठीक है, और हमने जो पढ़ा है, जो चीजें हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो उन थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब चीजें सीखने को मिलती है क्वेश्चन करने से, और रेगुलर कीजिएगा तो फायदा होगा। ठीक है, हाँ ये है कि समस्या कि अगर हम क्लास नहीं ले पाते तो वो अलग बात है, तब नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन जब हम क्लास लेते हैं तब नहीं करते हैं तो समस्या है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर होता है भाई, जल्दी बताइए क्या होता है न्यूट्रॉन पर, कोई आवेश नहीं होता है भाई, कोई आवेश नहीं होता है। धन आवेश किस पे होता है, प्रोटॉन पे। ऋण आवेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैथोड किरणों पर होता है, कैथोड किरणों पर होता है केवल द्रव्यमान, केवल आवेश, कोई द्रव्यमान व आवेश नहीं, द्रव्यमान व आवेश दोनों। ठीक है, तो कैथोड किरणों पर द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसा, नाभिक का आकार किसमें मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, नापा जाता है या मापा जाता है, नाभिक का आकार बताइए जल्दी से। एएमयू, ये एएमयू है, एएमयू में, एंगस्ट्रॉम में, फर्मी में, सेंटीमीटर में, जल्दी बताइए किसमें मापा जाता है नाभिक का आकार, किसमें भाई, आपको बता दें आंसर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ध्यान रखिएगा, एक फर्मी बराबर 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, एक माइक्रोन अगर कहीं पर लिखा रहेगा, एक माइक्रोन लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऐसे। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो फर्मी में मापा जाता है, नाभिक का आकार फर्मी में मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, विषाणु की खोज किसने की, जल्दी से आंसर दीजिए, विषाणु की खोज किसने की, बताइए भाई। बी, इवानोस्की, इवानोस्की है ना, इवानोस्की। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए भाई, विषाणु का आकार हो सकता है कैसा भाई, एक, दो, अनेक, सभी, तो सी इज द राइट आंसर, अनेक हो सकता है, विषाणु का आकार अनेक हो सकता है, कुछ भी आकार हो सकता है, नहीं। एड्स फैलता है, जल्दी से बताइए किससे, एड्स किससे फैलता है, विषाणु से, विषाणु से, जीवाणु को संक्रमित करता है, कौन, जीवाणु को संक्रमित करता है कौन, जीवाणु भोजी। ठीक है, नेक्स्ट, विषाणु से भी छोटा होता है, विषाणु से भी छोटा होता है कौन, बायोरोएंडस, बायोरोएंडस, सही है ना। ठीक है, चलिए तो आज के आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
ठीक है, आज के आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम लोग अब कल देखेंगे। देखिए 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में भी कर रहे हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ चीजें याद भी हो जाती है भाई। ठीक है, चलिए